सुदामा इतने दुबले पतले थे, सारी जिंदगी चलते, अब ऐसी चाल से धीरे धीरे तो द्वारिका नहीं पहुंच सकते थे। चलना हमारा काम है, तुम कदम तो बढ़ाओ। तुम्हारे कदमों में मंजिल तक पहुंचने की जो सामर्थ्य है वो तुम्हारे कदमों में नहीं है, वो मंजिल तक पहुंचाने की ताकत भगवान ही देंगे। तुम केवल चल पड़ो, निकलो। भगवान को पाने का लक्ष्य बनाकर उस राह पर चलो। सुदामा चले तो भगवान कृष्ण गाड़ी लेकर के आ गए, बैलगाड़ी। बाबा राम राम। सुदामा जी राम राम भैया, राम राम। कहाँ जा रहे हो? भैया हम द्वारिका जा रहे हैं। क्यों? हमारे मित्र द्वारिका में रहते हैं, कृष्ण उनका नाम है। अब तो राजा हो गया है, हमारे साथ पढ़ा, एक स्कूल में ही थे हम लोग, एक गुरुजी क्या साथ में लकड़ी काटते थे। तो भगवान गाड़ी वाले बन करके आए हैं। बाबा तो तुम्हारा जो मित्र है तुम्हारे साथ पढ़ा है? हाँ, उज्जैन में हम लोग एक साथ पढ़ते थे। और तुम अब मिलने जा रहे हो? तुम्हारा मित्र कृष्ण है? हाँ हाँ, मैं भी जानता हूं कृष्ण को, वो तो राजा हो गए हैं और तुम तो रहे भिखारी। क्या तुम्हें पहचान लेंगे तुम्हारे मित्र? सुदामा बोले, देखो मित्र तो बड़ा हो गया है, बड़ा आदमी है, पता नहीं मुझे गरीब को पहचानता है कि नहीं, परंतु चल के एक बार मिल लूं। नहीं पहचानेगा तो वापस आ जाऊंगा। दूर से ही सही अपने मित्र को जी भर के देख तो लूंगा, कैसा है, बदला कि नहीं बदला। बाबा वैसे लोग पहचानते नहीं है, बड़े पद पर जाने के बाद कोई किसी को थोड़ी पहचानता है। सुदामा जी बोले, नहीं, जो मेरा मित्र है ना, मेरा कन्हैया, वो सब लोगों की तरह नहीं है, उसमें कुछ अलग है। मुझे विश्वास है मुझे वो जरूर पहचानेंगे। तो भगवान जो गाड़ी वाले के रूप में आए, भगवान ने कहा, अच्छा बाबा मैं भी द्वारिका ही जा रहा हूं, बुरा ना मानो तो कहूं? हाँ हाँ कहो। सुदामा जी बोले, अपनी गाड़ी में क्या मुझे ने छोटी सी जगह दोगे? हाँ हाँ पूरी जगह लो। सुदामा जी बोले, किराया तो नहीं लोगे? लूंगा, किराया तो लूंगा, फ्री में कैसे? सुदामा जी बोले, तो फिर जाओ, हम पैदल आ रहे हैं। क्यों? सुदामा जी बोले, हमारे पास किराया नहीं है देने का, बिठालना हो तो बिठाओ, नहीं तो राम राम। अच्छा चलो आओ, बैठो। सुदामा जी को भगवान गाड़ी पर बिठाए और गाड़ी चली 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 चली। चलते चलते गाड़ी किसी शाम कहीं रुके तो किसी शाम में कहीं रुके, रुकते चलते भगवान ही गाड़ी वाले के रूप में आए थे। कई बार हमारी मदद करने भगवान ही आते हैं, इसलिए हर रूप में यदि भगवान का दर्शन हो जाए तो ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कोई भी आपके सामने आए उसे आप भगवान के रूप में देखें कि ये भगवान है। जब कोई आपकी हेल्प करता है, मदद करता है, तो आपको उसे भगवत दृष्टि से ही देखना चाहिए कि ईश्वर ही हमारी इस रूप में मदद किए। अच्छा, आज तक आपकी किसी न किसी ने मदद तो की होगी, कोई तो होगा जो आपकी मदद किया होगा। किया कभी किसी ने आपकी हेल्प? बोलो हाँ या ना। इस संसार में माना कि 99 लोग बेईमान हैं, पर कोई एक तो अच्छा है। ये पृथ्वी उन 99 बेईमानों के बल पर नहीं टिकी, उस एक अच्छे व्यक्ति के बल पर टिकी है। एक
इसलिए जब कोई आपके साथ भला करे तो उसे भगवान के रूप में देखिएगा कि भगवान ही इस रूप में आकर मेरी मदद कर रहे हैं। उसे भगवान के रूप में स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिए। सुदामा द्वारिका पहुंचे। लोगों ने पूछा भैया कहां से आए हो? सुदामा जी ने बताया हम सुदामापुरी से आए हैं, पोरबंदर। आज का पोरबंदर, कल का सुदामापुरी। सुदामा जी बताए हम वहां से आए हैं। लोगों ने कहा द्वारिका में कैसे आए? बोले ये जो कृष्ण है ना, ये हमारे बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी बड़ी खुशी से बता रहे हैं सबको, पर लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, भीख मांगने का नया तरीका ढूंढा है बाबा ने। हमारा मित्र द्वारिकाधीश है। अरे तुम्हारी शकल देखिए, फटे से कपड़े तुम्हारे पास, धोती पहनने के भी कपड़े पहनने की भी तुम्हारी हैसियत नहीं, फटे पुराने कपड़े। क्या तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश हो सकते हैं? उनके पास तो बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं। सुदामा जी बोले तुम सबका कहना सही है, बड़ा अपमान। एक बात बताएं मेरी मां, भक्ति के रास्ते पर चलने वालों को अपमान से गुजरना पड़ता है। भगवान ना अपने भक्त का बहुत अपमान कराते हैं। बताओ क्यों? मीराबाई को लोगों ने क्या कहा? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भैरे बवरिया, और सास कहे कुल नासी रे। सास कहती है इसने तो मेरे कुल का नाश कर दिया। लोग कहें वो तो भैरे बवरिया, और सास कहे कुल नासी रे। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरिगुण। मीरा को जहर पिलाया, मीरा को कुल नासी कहा, मीरा को चरित्रहीन कहा, मीरा को कुल का कलंक कहा। इस अपमान और सम्मान से निकलती हुई वो भगवान तक पहुंची है। क्या करें, क्या करें साहब? यदि आपको दिल्ली जाना है मुंबई से, यदि आपको बंबई से दिल्ली जाना है, तो रास्ते में जितनी स्टेशन आती हैं उन सारी स्टेशनों को पार करना ही पड़ेगा। उन स्टेशनों को, उन शहरों को पार करके ही आप दिल्ली तक पहुंचेंगे। यदि दिल्ली जाना है तो उन स्टेशनों को पार करना ही पड़ेगा। उसी तरह ईश्वर तक जाना है तो अपमान और सम्मान के स्टेशनों को पार करना ही पड़ेगा। इस रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। आप सोचें कि मेरा अपमान ना हो और भगवान मिल जाए, तो एक का नाम बता दो जिसका अपमान ना हुआ और भगवान मिले हो। नरसिंह मेहता के बारे में आप जानते हैं? नरसिंह मेहता के अपनों ने, उनकी सगी भाभी ने उन्हें घर से निकाल दिया था, रोटी नहीं देती थी खाने को। नानी भाई का मायरा भरने गए थे तो भाई से गाड़ी मांगी, भैया जरा बैलगाड़ी दे दो। भाई ने मना कर दिया, गाड़ी नहीं। किसी ने एक पहिया दिया तो किसी ने दूसरा दिया, किसी ने बूढ़े रिजेक्ट बैल दिए थे। लोगों ने बड़ी मजाक उड़ाई, हंसी उड़ाई। सारे गांव के लोगों ने मजाक उड़ाकर नरसिंह को विदा किया था। मायरा भरने चला है, ये देखो तुम्बा तुम्बी लेके जा रहा है।
इस विश्वास से निकले थे कि मेरा सांवरा जरूर आएगा। अपमान, बताओ मीरा द्रौपदी मां भरी सभा में उनके कपड़े उतारे जा रहे हैं, इससे बड़ा कोई अपमान होगा? बोलो, होगा? भरी सभा में आप किसी के कपड़े उतारे स्त्री के, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? इस स्त्री को नग्न कर दो, ये आदेश था दुर्योधन का, निर्वस्त्र कर दो, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? लेकिन उस अपमान से भी माता द्रौपदी गुजर गई। किसके भरोसे? बोलो, ईश्वर के भरोसे। आप यदि ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं तो अपमान के स्टेशन से गुजरना पड़ेगा। यदि अपमान हो रहा है आपका तो समझ लो कि आप चल रहे हैं और ये स्टेशन से गुजर रहे हैं। हम गुजर जाएंगे, एक दिन पार हो जाएंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं। रुक जाए, आपने मेरा अपमान कर दिया, आपने मुझे गाली दी, मैं भी रुक गया, आपको गालियां देने लग गया, तो जो रुक जाएंगे वो मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए निरंतर चलना पड़ेगा, निरंतर, हाँ, चलते रहो। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। मन भटके, अपमान मिले, जमाने की गालियां मिले, सबको किनारे करो और किसी प्रकार से किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष तुम ना उत्पन्न करो। तुम तो भगवान के रास्ते पर चलो, ये सोचकर कि इस रास्ते पर आने वाली ये बाधा से गुजरना पड़ेगा। महाराष्ट्र में एक भक्त हुई, भक्तिमती शक्कोबाई। विठलनाथ जी से इतना प्यार था, एक दिन संतों के साथ चल पड़ी तो ससुर ने पकड़ के बांध दिया खंबे से और खूब पिटाई की। भगवान के भक्तों को ना खूब लाठी डंडे खाने पड़े हैं, जूता लातें खानी पड़ी है। बताओ, विभीषण को लात खाना पड़ा कि नहीं? विभीषण को अपमान का सामना करना पड़ा कि नहीं? बोलो, लात मारा ना रावण ने। फिर यदि ये जमाना भी तुम्हें लात मारने लग जाए, जमाना भी तुम्हें गालियां देने लग जाए, समझ लेना कि तुम्हारी भक्ति सही हो रही है और सही भक्ति के ये परिणाम है। यदि आपकी भक्ति सही हो रही है तो गाली और लातें तो सामान्य बातें हैं। गुजरना पड़ेगा। डर जाएंगे कि नहीं हम अपमान नहीं, फिर भगवान तक कैसे पहुंचोगे? भगवान कहते हैं मेरे तक आते आते इतना भगवान परीक्षा ले लेते हैं, इतना मजबूत बना देते हैं कि फिर कुछ रह ही नहीं जाता। निष्काम। अभी आपने मुझे गाली दी और मुझे गुस्सा आ गया, इसका मतलब आपकी एक गाली ने मुझे विचलित कर दिया, तो मैं भगवान का भजन करने लायक हूं? जो आदमी लोगों की गालियों से विचलित हो जाए वो भक्त नहीं हो सकता, और जो भक्त हो गया वो फिर किसी की गाली से विचलित नहीं हो सकता। आपकी गालियां हमें विचलित नहीं कर सकती, देते रहो गालियां। अपमान आपका हमें हमारे भगवत प्राप्ति में उस रास्ते से हमें विचलित नहीं कर सकता। यदि विचलित कर रहा है तो अभी आपकी भक्ति कच्ची। पकाओ पकाओ पकाओ। गालियां तो मिलेंगी साहब, अपमान तो मिलेगा। इसलिए अपमान और सम्मान दोनों से ऊपर उठना सीखो।
यदि भगवान को पाना है तो ना अपमान ना सम्मान, दोनों एक तरह से। सम्मान में उलझने वाला व्यक्ति भी भगवान तक नहीं पहुंचेगा और अपमान में उलझने वाला भी भगवान तक। दोनों ही बंधन है, गुण दोष दृश्य दोषा, दोनों क्या है? जोर से, बंधन है। अपमान लोहे की जंजीर है और सम्मान सोने की जंजीर है। आपको सोने की जंजीर में बांध दिया जाए तो भले जंजीर सोने की है पर है तो बंधन। आपने किसी की आपकी किसी ने तारीफ कर दी, प्रशंसा, आप भूल गए। जमाना आपकी तारीफ करे तो बताओ क्या लाभ है, और जमाना आपकी बुराई करे तो क्या लाभ है, क्या नुकसान है। इसलिए कहता हूं, बहुत पा लिया सम्मान, बहुत पा लिया अपमान, अब ना सम्मान ना अपमान, दोनों से ऊपर उठकर देखो। जब ऊपर उठोगे सम्मान और अपमान से ऊपर उठकर देखोगे तो भगवान का दर्शन होगा। यदि इसी दलदल में फंसे रहे कि मेरा अपमान मेरा सम्मान, मुझे नहीं पूछा, नहीं, फिर ईश्वर की प्राप्ति में यही तो बाधा है। इसलिए मैं अपने आप को ना थोड़ा सा ठीक करने लगा हूं अब, पहले की अपेक्षा। पहले मुझे ना गालियां प्रभावित करती थी, कोई मुझे गालियां देता था तो मुझे बुरा लगता था पहले। फिर मुझे लगा ये तो ठीक नहीं, मेरी आदत बिगड़ रही है। फिर मैंने अपने मन को समझाया, अपने आप को समझाया और अपने आप को मैंने भगवान के चरणों में लगाकर भगवान से कहा, हे प्रभु, इस बुराई से बचाओ मुझे किसी की गालियां विचलित करती। अब मैंने फिर अपने आप को तैयार किया। तो जानते हो, पत्थर को भी ना तैयार करने लग जाओ ना तो पत्थर भी भगवान हो जाता है। बोलो हाँ या ना? छैनी और हथौड़ी उठाओ और पत्थर को तैयार करो, वो भी तैयार होके ना मुस्कुराता हुआ आपको आकर्षित करता है। जब तैयार करने से पत्थर तैयार हो सकता है, वो आपको आकर्षित कर सकता है, तो आपका मन इतना तैयार कर लो कि भगवान को भी आपका मन आकर्षित कर ले, खींच ले अपनी ओर। मैंने तैयारी शुरू कर दी। अब मुझे गालियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पहले पड़ता था। पहले कोई कुछ बोलता था तो थोड़ा सा दुख होता था। देखो, अच्छा करने पर भी लोग क्या क्या कहते हैं, थोड़ा सा दुख होता था। अब नहीं होता, अब दुख भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है कि यदि ईश्वर के रास्ते पर चलना है, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना है, तो हमें इन स्टेशनों से गुजरना ही पड़ेगा। अब तो मैं तैयार हूं, अब तो मैं गालियां, कोई दे तो गालियां सहर्ष खाने को सुनने को तैयार हूं। कोई थप्पड़ भी मारे तो अब मैं अपने आप को थप्पड़ खाने के लिए भी तैयार कर चुका हूं। कोई लातें भी मारे तो उसके लिए भी अब मैंने अपने आप को तैयार, पहले तैयार नहीं था, अब तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये सब कुछ बंधन है। ईश्वर की प्राप्ति में अपमान भी बाधा है और सम्मान भी। अब मुझे अपमान ही नहीं, कोई मेरा सम्मान करे, कोई मेरी तारीफ करे तो ना मुझे तारीफ प्रभावित करती, ना सम्मान प्रभावित करता, ना अपमान प्रभावित करता। इन दोनों से जब ऊपर उठेंगे, मैंने अपने आप को तैयार किया है इसके लिए कि मुझे अपमान और सम्मान के दलदल से ऊपर, जैसे कमल दलदल से ऊपर जाकर के खिलता है, तो ऊपर यदि है
तो वह शोभनीय है। बस यही है, आपको भी सम्मान और अपमान के दलदल से ऊपर उठकर केवल भगवान की तरफ देखना है। सुदामा ने कोई परवाह ना की कि जमाना हमें क्या कह रहा, मिलन की चाहत थी, चले चले द्वार पर पहुंचे। भैया श्री कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल गए, हे प्रभु शीस पगा न झगा तन में, आही जाने को आही बसे के ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपासन की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल कोना, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल ने कहा आपके कोई मित्र हैं बचपन के? सुदामा उनका नाम है। अच्छा, दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा। दौड़ते हैं द्वारिकाधीश। अच्छा, सुदामा लोगों के द्वारा जब उन्होंने सुना कि तेरे मित्र क्या कृष्ण होंगे, लोगों ने जब सुदामा का अपमान किया और उस अपमान को देखकर यदि सुदामा जी वापस लौट जाते तो क्या कृष्ण से मिलने का लाभ पाते? आप लोग गलती यही करते हैं। ईश्वर के रास्ते पर चलते तो हैं, पर जरा सा किसी ने अपमान कर दिया, जरा सा किसी ने सम्मान कर दिया, आप वहीं रुक जाते हैं। नहीं, आगे बढ़ते रहो, सबको छोड़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो कृष्ण बाहें फैलाए, भुजा फैलाए, आपको गले से लगाने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। सुदामा सुदामा, मित्र सुदामा। सुदामा वापस जाने लगे, इतने दिनों के बाद आया हूं, पता नहीं पहचानते हैं कि नहीं। आवाज आई, पलट कर देखा, वही घुंघराले से बाल, वही छटा, वही सुंदर सी मुस्कान। दौड़ पड़े द्वारिकाधीश और उन्होंने सुदामा को गले से लगाया। गले से लगाया। सुदामा ने कहा मित्र तुमने बड़ी देर लगा दी आने में। रोते हुए गोविंद ने कहा मित्र देर हमने नहीं, देर तो आपने लगा दी द्वारिका आने में।